जाते हैं। आपको नहीं लगता कि सुपर डुपर धमाका नंबर 1 होना चाहिए था? मैं तो ये कहा करता हूँ कि देखिए आधा दर्जन नंबर 1 हो गया। जिस वक्त आधा दर्जन नंबर 1 हो गया उसके आगे फिर मैं नंबर 1 इस शब्द से ही मैं नहीं जुड़ा तभी उसके बाद। उसकी वजह यह है कि हम जैसे कहें कि 2001 के बाद से वो फिल्में नहीं आई जो फिल्में 19वीं सदी की आती थी, राइट। तो समय देश काल परिस्थिति अपनी चाह पर हुआ करती है और जैसी जैसी चाह होगी वैसे वैसे राह निकलेगी। तो ये टेक्निकल काम हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत लकी है और ये सिस्टम नया है, मैं इससे जुड़ रहा हूँ, मुझे और लकी लगता है। आप लोग बनाइए ना उसे नंबर 1 और क्या। अरे मुझे लगता है कि ये नंबर से जुड़ते हैं। जिस वक्त हम फिर कहा, मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने कि इससे बाहर निकले, आप आंकड़ों से बाहर निकले, इस आंकड़े में ज़्यादा आनंद है, इसमें आगे निकलेंगे तो अच्छा है। सर आजकल बॉलीवुड में बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, कभी आपको बात करते हुए डर लगता है कि कुछ मुंह से ऐसा निकल जाएगा तो मेरी सारी चीजें बॉयकॉट होगी? कहीं ना कहीं डर है इस बात का? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे व्यायाम की तरह स्वीकारना चाहिए और एक अच्छे नियम से हम लोग चलेंगे तो आगे तकलीफ़ें ही नहीं आएंगी। और अगर हमें ये आदत पड़ गई कि सोचने के बाद बोले तो फिर बोलने के बाद सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा ही है ना, गलत नहीं है, इसमें रॉन्ग नहीं है, अच्छा है। और इसमें बुरा क्या है? अगर पब्लिक भी तो जनता जनार्दन है, हम जो कहा करते हैं उसके ऊपर मान्य भी तो करना चाहिए कि भई अगर ऐसा लगेगा कि कहीं हमने मिस्टेक कर दी है तो क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, इसमें क्या है। सर मुझे आपसे भय लग रहा है, प्लीज इवेंट से मेरा सवाल, अगर मेरा सवाल रहेगा कि ओके जी, अच्छा ये ऑनलाइन, मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त नया सिस्टम आता है तो वो पुनः पुनः उसी की तरफ देखा करता है। जैसे नया कलाकार आ जाता है तो लगता है ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। तो ये व्यापारीकरण का एक पूरा ये सिस्टम शुरू हो रहा है। सुनील तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा ये जिस वक्त ये लोग ट्राई अब कर रहे हैं और अगर निकल पड़ी तो फिर निकल पड़ेगी। हम भी बाहर कह पाएंगे ना कि हम इससे पहले शुरू में जुड़े हुए थे, तो अच्छा लगेगा। सर कि मेरा सवाल मेरा अगला, अभी शादी हुई नहीं है, आप लोग का नामकरण कर रहे हैं। ये लोग है, ये स्टार्ट हुआ है और अच्छा है कि ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत से तौर तरीके से हम आगे निकलते हैं तब हम उस वहाँ जगह पे पहुँच पाते हैं कि जहाँ हम चाह रहे हैं। सर मेरा आप तीनों से ये सवाल रहेगा कि हाउ एसेंशियल इट इज़ to have a celebrity face for like you know for a bigger level campaign और इस लेवल के कैंपेन को प्रमोट करने के लिए। नाम से ही आपकी पहचान है, आपके चेहरा, आपका नाम, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आप किस समाज से हो, किस देश से हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप नाम से ही तो जुड़े हुए हैं। उसकी गरिमा पे आप कभी प्रश्न नहीं कर सकते और आप ही लोगों ने तो दिया है उसे, किसी और की तरफ से तो आया नहीं है। आप तब तक तो नहीं स्वीकारते जब तक वो स्वीकारने के योग्य नहीं होता। तो योग्यता जिसमें है और आप लोगों की तरफ से उसे दिव्यता या उसे ये कहिए कि तारीफ हुई है या समाज में उसको एक जगह मिली है, तो वो तो आप ही की वजह से मिली है, तो उसमें तकलीफ तो नहीं है, इसमें अच्छा ही है। काफ़ी अच्छी बात है सर। हाँ, औरों को भी माल कमाने का मौका दो यार। सर हेलो, इसके एग्जीक्यूशन या ये कैसे होगा? प्रोसेस तो वही है जो आप बोले माल कमाने का मौका। जब ग्राहक जब प्रोडक्ट परचेज करेंगे मान लीजिए इस प्रोसेस से, तो उनको भी प्रॉफिट होना चाहिए। उनके पास आएगा तो वो लगाएंगे, इनके पास आएगा तो ये लगाएंगे और दोनों नहीं लगाएंगे तो बहुतों के लग जाएंगे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये एक वो हाँ पूरी चेन है, पूरी चेन। उसका प्रावधान आज की है, उसका भी प्रावधान है उसमें। आपका ये प्रश्न बहुत इसकी सूची बनाई है पूरी, ऐसे कई प्रश्नों की, और ये समझ रख दीजिए
ताकि उस उपलक्ष्य में ये लोग को जो भी सोचना है वो अभी शुरू किया है, तो सोचने जी। वाले हैं वो लोग। एग्जीक्यूशन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप सुनील से पूछ सकते हैं, एब से पूछ सकते हैं, जैसे ये कैसे काम करेगा। जी जी जी। अब दूल्हा दुल्हन से आप थोड़ी ना पूछेंगे कि शादी की तैयारी कैसे की, हाँ तो आज की Whatever makes you famous in whichever sources you want to be, especially where you want to be connected with the business, so you should be thankful. And ये तो मनोरंजन के माध्यम से शुरू हुआ था, तभी लोगों ने शायद ही सोचा था कि ये इतना बड़ा विषय हो जाएगा। और आज कैसे कैसे कलाकार निकलते हैं जो टॉप पे आ जाते हैं, गली कूचों से देश से निकलते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे प्रसिद्ध हो जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो वजह तो यही लोग हैं। तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है, जहाँ मैं अपनी माता जी के साथ वो तानपुरा और बाजा ले के साथ साथ में घुमा हूँ। तो इनके ऑफिसेस के बाहर हम लोग जिस वक्त रहा करते थे, तभी आकाशवाणी उस तरफ जाया करिए आप, तो बहुत समय लगता था। अगर साहब अभी बिजी है, मिलेंगे नहीं, टाइम लगेगा, तो 3-4 घंटा हम लोग बाहर बैठे रहते थे। तो आज तो अच्छी आवाज़ आई कि वो लोगों की तो निकल पड़ती है, कहाँ कहाँ से स्पॉन्सर मिल जाते हैं, कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, आप ही लोगों की वजह से मिलते हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम ना। धन्यवाद देता हूँ मैं तो ऐसे लोगों का। जो स्ट्रगल करेगा उसको सीट भी मिल जाती है लोकल ट्रेन में, तो उसका उसे भी कहता है कि यार भैया बहुत बढ़िया है, बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा है। शॉपिंग की अगर बात करें तो औरतें माहिर होती हैं शॉपिंग करने में। अरे वो तो हर काम में होती है, वो तो शॉपिंग होती तक है। नहीं आप उसे सीमित कर सकती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये एसोसिएशन शॉपिंग के रिलेटेड है, आपकी मैम का कितना मैं साथ जो किया रहेगा? करता हूँ उन्हें पूछा करता हूँ। अभी मैंने डायलॉग कहा था कि मैं हीरो नंबर 1 आप लोगों ने देखी होगी, पर आप लोग वो भी देखना जरूर जो मैंने की थी, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम। क्योंकि वो पिक्चर चली नहीं, परंतु हाँ टाइटल में चली थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या ना मैं पर्सनल टॉक कर सकता हूँ? हाँ, यू अलाउ मी? या, क्योंकि of बिग course. एफएम में इसमें आया धमाका में, पर ज़्यादा पर्सनल टॉक किया जा रहा है। तो मुझे मैं ये सच कहूँ, मैं बहुत ही गरीबी के तबके से आया हूँ। हालांकि मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी का बहुत नाम रहा एज अ क्लासिकल आर्टिस्ट, तो हम खाना खा पाए और ऐसी उसकी कभी तकलीफ उस तरह से नहीं हुई हमें। परंतु छोटा परिवार में होने के नाते मैं हर किराना माल की दुकान के बाहर जाके खड़ा रहता था, और क्योंकि हम उधार का पैसा नहीं दे पाते थे तो मुझे बहुत देर तक खड़ा रखा जाता था। तो मैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बाहर खड़े हैं, अरे सेठ जी अरे यार दे दो यार, काफ़ी देर से मैं खड़ा हूँ, अभी मुझे ये काम है, उधर वो करना है, पढ़ाई करेंगे, यह करना है, खेलना है। वो कह रहे खड़े रहो, अभी तुम्हारा पैसा आया नहीं है, कितना टाइम महीना हो गया, कितना महीना हो गया रे इसका, वो निकालता था, हिसाब निकालता था। तो ऐसे में आप समझिए कि हर वो चीज़, हेलो प्रणाम, अच्छा फ़ोन पे है, फाइन। तो मैं ऐसे में समझिए आप कि मुझे लगता है जो ऐसे तबके से आगे आए हुए होते हैं लोग, जो आगे आए होते हैं, जो गरीबी के तबके से, मुझे लगता है कि वो तो जो मिल जाए जहाँ मिल जाए। बहुत शुरू में लगता है कि साला डिप्लोमेट आदमी है, बहुत खतरनाक है, हर जगह तारीफ किए जा रहा है, परंतु सच तो यही है कि आप वो याद करते हैं तो आत्मा काँप उठती है और डर लग जाता है, हाँ, तो कष्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए लोकल ट्रेन में कैसे घुसे, फिर कैसे बाहर आए, फिर चढ़ते समय ऐसा लगेगा कि आयला एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो गया था वो आया क्या, फिर वो बुज़ुर्ग है तो बच्चा वहाँ पहुँचा, तो वो बच्चा वहाँ पहुँचा तो कैसे पहुँचा, तो जो चढ़े कैसे, उसमें कैसे बाहर आए, ये लोग जो समझते हैं वो हर चीज़ का धन्यवाद देते हैं। अब मेरी नेचर तो वैसी ही है, और मैं मुझमें से वो क्या है, वो गरीबी की बू जो है वो टाइम ले रही है कि वो बाहर निकले। बट आई फील कि हाउ यू कम आउट ऑफ इट, देयर इज समबडी हु गिव्स यू न्यू चांस,
there is somebody whom you're waiting for. So you should be thankful to them. I think मैं ये बिग एफएम का और अभी इसका धमाका, ये जो सुपर टुपर धमाका है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं इससे जुड़ पाया, आप लोग आए। कृपया इसी विषय में ज़्यादा लिखिएगा। ये जो मेरे साथ जो पर्सनल चर्चा विषय हुआ है, इसे कभी आगे लिखना आप उसे पहले। अगर हम बात करें, आप सलमान सर को क्या गिफ्ट देना चाहिए इस ऑनलाइन वेबसाइट से, मतलब कुछ भी अगर गिफ्ट देना चाहे तो सलमान सर को आप क्या देना चाहेंगे? इसी के साथ ये आखिरी जिस सवाल आदमी होगा। की निकल पड़ी है उसे आप क्या कह रहे हो? लेकिन अगर आपके तो बेस्ट फ्रेंड है तो आप कुछ क्या गिफ्ट देना चाहेंगे सलमान सर को? अच्छा, उस विषय में कभी सोचा नहीं यार। हम लोग थोड़ा सा ये, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो काम किए हैं, हम काम, घर परिवार, मित्रगण, इसमें से कैसे और आगे निकल सकते हैं, हम लोग यही विचार पुनः पुनः किए हैं, तब जाके गोविंदा गोविंदा और वो हुए हैं। तो जो ये आप लोग ये जो फ्रेंडशिप के तरीके जो नए होते हैं, इसमें आई वाज थिंकिंग टू गिव दिस गिफ्ट टू दिस दैट, सो ही रिमेंबर्स मी, यू नो। तो ये हम लोग को ऐसा लगता है काम मिल गया यार, निकल पड़ी, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए यार, ईश्वर ने जो दे दिया उसका सारी जिंदगी हम लोग धन्यवाद देते रहे। So that will नहीं जी, आखिरी हो आपकी बेटे कब डेब्यू करने वाले बॉलीवुड में, कुछ तैयारी आप करवा रहे हैं अपनी बेटी के, कुछ अगर आप? मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत पूजा प्रार्थना की। शायद ही किसी मंदिर, मस्जिद या कोई ऐसा चर्च हो जहाँ पे मेरे लिए, मैं 14 साल से 21 साल तक मैं पानी भी नहीं पीता था जब तक हनुमान जी के तिल ना चढ़ा दूँ और शिव जी के जल ना चढ़ा दूँ। तो जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं जहाँ जाया करता हूँ, जिस मंदिर में जहाँ उपस्थिति देने जाता हूँ, वो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और सदैव करता ही हूँ। और ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा आगे निकले और बहुत टॉप पे आए, और वो समय फिर आए जिसमें हम इन फिल्मों के माध्यम से दैविक कृपाएं उनमें भी देखा करते थे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम उस समय में फिर आए, और वो तब आएगा जिस वक्त वाकई वो दिव्यता की तरफ हम आगे निकलेंगे। अभी तो हम आगे कैसे निकले उस पर पुनः पुनः प्रश्न होते हैं। अच्छा है, वो भी होना चाहिए, नॉट बैड, ऐसे भी होना चाहिए। बट आगे कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हो गया। थैंक यू सो मच, Thank you so much. थैंक यू सो मच। जाते जाते बस मैं कहूँगी कि ये एक माध्यम है, ये एक कोशिश है रिटेलर्स को कंज्यूमर्स के साथ जोड़ने की। चेहरा रहेगा गोविंदा जी का और बैकअप रहेगी टेक्नोलॉजी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग। कोई खड़े मत हो, कोई फोटो जी। अरे भैया बहुत धन्यवाद आपका, आइए भैया, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आइए। हाँ, वो तब से मुस्कुरा रहा है वो पीछे। चलिए, एक कनेक्ट तो देखिए यही हो गया। एक नंबर। Thank you, Abe. Thank you, Sunil. Thank you, Govinda ji. Thank you so much.